गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मेघा एंड आज मैं मैथ्स का +2 का टॉपिक करवाने जा रही हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि कल की वीडियो में हमने रीड किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसमें मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ डिफरेंस बताया था। जैसे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस देन 0 हो जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कल हमने पढ़ा था अकेला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जिसमें डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी 0 आ जाए वो इंक्रीजिंग होता है अकेला, और जिसमें ग्रेटर देन 0 है इक्वल्स टू 0 नहीं है ना इसमें, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लेस देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट शो दैट द वैल्यू y equals to log of 1 plus x minus 2x over 2 plus x is an strictly increasing function of x for all values of x ग्रेटर देन -1। हमें एक फंक्शन दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है, उन्होंने बोला है कि ये प्रूव करो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसमें x की वैल्यू भी दे रखी है, ये ग्रेटर देन -1। x की वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1, इसलिए हमने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। जैसे हमारे पास गिवन वैल्यू है, y की वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास तो फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ गया। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लगा फाइंड आउट करेंगे, ये u ओवर v का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ ई। 2 का तो 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स माइनस ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 प्लस 2x माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई, इसके साथ ये वाली वैल्यू कैंसल आउट होगी, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 4 ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म क्या आ जाएगी, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी स्क्वायर ओपन की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, 4x के साथ 4x, ये रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ी वैल्यूज हमने इसमें पुट करके देखनी है। मान लो हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 1 ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 स्क्वायर, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी ना, 0 से बड़ी होगी। अगर 2 पुट करके देख ले सेम पॉजिटिव आएगी, 3 पुट करके देख ले फिर भी पॉजिटिव आएगी। हर केस में वैल्यू क्या आ रही है, 0 से ग्रेटर। -1 से बड़ी वैल्यू अगर हम कोई भी पुट करें तो ये 0 से वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके,
अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ x for which it is increasing for all x greater than 0। ठीक है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। अब हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड आउट किया इसका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। अगर इस टाइप की कोई भी वैल्यू आए तो हमने सबसे पहले जहाँ तो इसके फैक्टर बनाने होते हैं, जहाँ तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। अब ये वाली टर्म 4 3 12, इसके फैक्टर नहीं बन रहे। अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं इसके, तो इसको होल स्क्वायर में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, जहाँ तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या फैक्टर बना लो। फैक्टर नहीं बन रहे, सेकेंडली हम इसको होल स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 4 को हमने स्प्लिट कर लिया 3 में, 3 + 1। इन सारी टर्म से 3 कॉमन आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये रिमेनिंग वैल्यू आ गई। ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। 1 पुट करके देख लो, 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये तो 0 बन जाएगा। 0 साथ में प्लस 1 भी है, प्लस 1 आएगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव आएगा। 2 पुट करके देख लो, 2 माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, पॉजिटिव आएगा। 3 पुट करके देख लो, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं। अगर पॉजिटिव आ रही हैं तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटरवल in which the following function is strictly increasing or decreasing। फंक्शन दे रखा है उन्होंने हमें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। उन्होंने बोला है फाइंड करो किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसके पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो उसकी होल स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 कॉमन आ गए इसमें से। अब इसके फैक्टर बन सकते हैं। एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, सेकेंड आ गया x माइनस 3। अब अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इसके फैक्टर्स को, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें। ये वैल्यू आ गई x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यूज कौन सी आ गई, 1 एंड 3। ठीक है, अगर हमारे पास एक रियल लाइन है दे रखी है, ये कहाँ से होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कौन सी इंटरवल में इसको कट कर रहा है, 1 पे और 3 पे। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो इंटरवल हमारे पास क्या आया, पॉइंट्स किसको डिवाइड कर रहे हैं, इंटरवल को कहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दी पॉइंट्स 1 and 3 divide real line into 3 interval। कौन से इंटरवल है, माइनस इन्फिनिटी टू 1। सेकेंड इंटरवल कौन हो गया, 1 to 3, और थर्ड इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू 1,
1 to 3 एंड 3 to माइनस इन्फिनिटी। अब 3 इंटरवल आ गए ना, हम तीनों इंटरवल में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर है, लेस है या कैसी है। फर्स्ट है, फर्स्ट इंटरवल सेलेक्ट कर ले हम। इन दी इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1, फर्स्ट इंटरवल हमारा ये आया। डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1, इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करें, ये रफ में करके देख लेते हैं। अगर हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कौन से नंबर आते हैं, -1, -2, -3 सो ऑन, सारे नंबर्स आ रहे हैं ना इसमें। अगर हम इसके डेरिवेटिव में कोई भी नंबर पुट करके देख ले इन नंबर्स में से, मान लो हमने यहाँ पे -2 पुट किया, -3 -5, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू पॉजिटिव में हो गई ना, पॉजिटिव आई ना। अगर हम इसमें इन नंबर्स में से, इस इंटरवल में से कोई भी नंबर इसमें पुट करके देखते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव आए तो एफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एंड 1। अब हम सेकेंड इंटरवल में वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड है इन द इंटरवल, सेकेंड इंटरवल कौन सा है हमारे पास, ये वाला है ना, 1 to 3। इन द इंटरवल 1 and 3, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1 to 3 में अगर हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर ले, मान लो हमने 2 सिलेक्ट की है, 2 इसमें पुट करे तो 3, 2 -1, 2 -3, ये क्या आ जाएगा, 1 -3। वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, अगर नेगेटिव में वैल्यू आए तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। डेरिवेटिव लेस देन आ गया, सो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 1 and 3। अब हम थर्ड इंटरवल देखते हैं। इन द इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। अब इसमें हमने डेरिवेटिव देखना है, ये वाला इंटरवल हो गया है, इसमें कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर ले। मान लो हमने 4 सिलेक्ट की है, यहाँ पे 3 आ गया, 4 -1, 3 पॉजिटिव आ गया, 4 -3, 1 आ गया, ये पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर देन, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। सो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग किन में कौन से इंटरवल में आया, फर्स्ट और थर्ड में ये इंक्रीजिंग आ रहा है ना। सो एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इन दोनों इंटरवल्स में ये हमारे पास जो वैल्यू है इंक्रीजिंग में आई ना, पॉजिटिव आई, तो ये इन दोनों का यूनियन कर लिया, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग किन में है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 and 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।